नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जो न केवल हमारे खाने को स्वाद को बढ़ाता है बल्कि सेहत को भी कई तरह के फायदे पहुंचाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पिस्ता की। दोस्तों, पिस्ता हम उन ड्राई फ्रूट्स में से एक है जिसका इस्तेमाल अक्सर मिठाइयों को सजाने और उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। चाहे वह कुल्फी हो, आइसक्रीम हो, लड्डू, बर्फी या फिर कोई और मिठाई, पिस्ता डालते ही उसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। कई लोग इसे सीधे कच्चा खाना भी पसंद करते हैं, तो वही कुछ लोग इसे ड्राई फ्रूट्स मिक्स में शामिल करके खाते हैं। लेकिन सच कहे तो पिस्ता हर किसी की पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को यह उतना खास नहीं लगता। मगर दोस्तों, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद और आदत पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि पिस्ता खाने का सही तरीका क्या है। अगर आप इसे बिना सोचे समझे खाते रहेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को कई गुना बेहतर बना सकता है। मार्केट में पिस्ता के अलग अलग प्रकार उपलब्ध रहते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि कई बार बाजार में नकली या डुप्लीकेट पिस्ता भी बेचा जाता है। बाहर से देखने में यह असली पिस्ते जैसा ही लगता है, लेकिन असल में यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसे नकली पिस्ते का सेवन करने से हमें फायदा तो नहीं मिलता, बल्कि कई बार इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। आजकल आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग के कारण फलों और ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी पहले जैसे नेचुरल नहीं रही। कीटनाशकों और केमिकल्स का इस्तेमाल इतनी मात्रा में किया जाता है कि वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही कारण है कि जब भी आप पिस्ता खरीदें तो हमेशा ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का ही लें, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट या लो क्वालिटी पिस्ता लेंगे तो उससे आपको कई तरह का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो सकता है। याद रखें दोस्तों, जितना हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स को अपनाएंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बाजार में अक्सर पिस्ता नमक लगाकर बेचा जाता है। इसे खाते समय स्वाद तो बहुत आता है, लेकिन इस तरह का पिस्ता उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता जितना कि बिना नमक वाला या भिगोकर खाया गया पिस्ता होता है। अब अगर आप सच में अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पिस्ता ही नहीं बल्कि अपने पूरे खान पान पर ध्यान देना होगा। तली भुनी चीजों से दूरी बनानी होगी, स्ट्रीट फूड का सेवन कम करना होगा और एक संतुलित डाइट को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। पिस्ता इस डाइट का एक बेहतरीन हिस्सा बन सकता है। पिस्ता न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि यह शरीर को एनर्जी देता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, दिल की सेहत को मजबूत बनाता है और स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे सही तरीके से खाएंगे। दोस्तों, पिस्ता को भिगाकर खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे इसके पोषक तत्व और भी सक्रिय हो जाते हैं और शरीर को जल्दी फायदा पहुंचाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि पिस्ता को कैसे भिगोना है, कब खाना सबसे फायदेमंद होता है, किस समय इसे खाना आपके शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा और पिस्ता से जुड़ी वो खास बातें जिनके बारे में शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और पिस्ता के असली फायदे उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिस्ता से जुड़े कई राज और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। अगर आप रोजाना पिस्ता का सेवन करते हैं तो एक दो नहीं अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं किसे खाना चाहिए पिस्ता। पिस्ता एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन B6, प्रोटीन, मिनरल्स जैसे कि कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है। अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपको कुछ
इस तरह के अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पिस्ता को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन। मेमोरी को बूस्ट करने और हेल्दी रहने के लिए आप पिस्ता का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं तो दिमाग के लिए अच्छे माने जाते हैं। पिस्ता के सेवन से हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद मिल सकती है। जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए इस ड्राई फ्रूट का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। आंखें हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। पिस्ता के सेवन से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। स्किन के लिए फायदेमंद, पिस्ता में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। मोटापा, रोजाना पिस्ता के सेवन से वजन को कंट्रोल में रखने से मदद मिल सकती है। अगर आप वजन को हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं तो पिस्ता का सेवन कर सकते हैं। पिस्ता खाने से दिल की सेहत सुधरती है, वजन नियंत्रित होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और हड्डियों को भी फायदा मिलता है। पिस्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। हृदय स्वास्थ्य, पिस्ता में पाए जाने वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैट खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जैसे कि HDL को बढ़ाते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। वजन नियंत्रण, पिस्ता में फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो पेट को भरा हुआ महसूस कराती है और भूख को कम करती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। मधुमेह नियंत्रण, पिस्ता में कई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। यह डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है। आंखों के लोगों के लिए, यानी कि जिन लोगों में आंखों की तकलीफ है, पिस्ता में ल्यूटीन और जेक्सिस्थीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आंखों को नीली रोशनी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और उम्र से संबंधित मैक्युलर डिजरेशन के जोखिम को कम करते हैं। पाचन में सुधार, पिस्ता में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है और कब्ज से बचाती है। पिस्ता में फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पिस्ता में मौजूद विटामिन E और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पिस्ता पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद कर सकता है। पिस्ता में कम कैलोरीज होती है जिसकी वजह से वेट लॉस में काफी हद तक मदद मिल सकती है। अब आपको बताती हूँ पिस्ता एक दिन में कितना खाना चाहिए। एक दिन में 15 से 20 ग्राम या लगभग 25 से 30 पिस्ता खाना सुरक्षित और फायदेमंद होता है। इससे अधिक मात्रा में पिस्ता खाने से पेट संबंधी समस्याएं, एलर्जी या अधिक कैलोरी का सेवन हो सकता है। पिस्ता का सेवन नाश्ते के रूप में या खाली पेट किया जा सकता है और रात भर भिगोकर खाने से यह पचाने में आसान हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कितना पिस्ता खाएं। एक दिन में 15 से 20 ग्राम पिस्ता या लगभग 25 से 30 पिस्ता खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक है। लगभग 28 ग्राम पिस्ता रोजाना खाना वजन बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिसमें 3 ग्राम फाइबर और 6 ग्राम प्रोटीन होता है। पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। पिस्ता खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? पिस्ता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफेनॉल और टेकोफेरॉल्स सूजन को कम करने और कैंसर और हृदय रोग जैसी क्रोनिक बीमारियों के जोखिम को घटाने में मदद कर सकते हैं। पिस्ता डाइटरी फाइबर का बेहतरीन स्रोत है जो पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताती हूँ पिस्ता कब नहीं खाना चाहिए। पिस्ता इन स्थितियों में नहीं खाना चाहिए: एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे IBS,
किडनी की समस्या, कम उम्र के बच्चे और जो लोग वजन घटाना चाहते हैं या नियमित दवाएं ले रहे हैं। पिस्ता की गर्म तासीर और फ्रुक्टेन की मात्रा पेट फूलने, गैस या कब्ज जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। उच्च पोटेशियम और ऑक्सालेट के कारण किडनी के मरीजों को भी इससे बचना चाहिए। किसे पिस्ता नहीं खाना चाहिए, अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एलर्जी वाले लोग, मेवों या बीजों से एलर्जी वाले लोगों को पिस्ता से बचना चाहिए। पेट की समस्या वाले लोग, जिन लोगों को चिड़चिड़ा, आंत्र सिंड्रोम यानी कि IBS या अन्य पाचन संबंधी समस्या हो, उन्हें पिस्ता से पेट फूलना, गैस, दर्द या दस्त इन जैसी समस्याएं हो सकती है। किडनी के मरीज, गुर्दे की बीमारी, खासकर किडनी स्टोन वाले लोगों को पिस्ता का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम और ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है। छोटे बच्चे को पिस्ता न दे, खासकर अगर उनके दांत नहीं निकले हैं, क्योंकि इसमें दम घुटने का खतरा हो सकता है। वजन कम करने वाले, पिस्ता में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों को इसका सेवन पर नियंत्रित करना चाहिए। दवा लेने वाले, यदि आप किसी बीमारी के लिए नियमित दवा ले रहे हो तो अपने आहार में पिस्ता शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। मात्रा का ध्यान रखें, पिस्ता का सेवन कम मात्रा में करें, खासकर गर्मियों में। और हाँ, डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही पिस्ता खाएं, क्योंकि पिस्ता की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में फायदेमंद माना जाता है। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और ज़्यादा सेवन से अपच या गर्मी बढ़ सकती है। गर्मी में पिस्ता खाने पर उसे पानी में भिगोकर या दही, शेक के साथ खाया जा सकता है, जिससे शरीर को ठंडक के साथ ऊर्जा भी मिले। पिस्ता को गर्म क्यों माना जाता है? चलिए जानते हैं। क्योंकि शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है और सर्दियों में शरीर को गर्मी प्रदान करता है, जिससे यह सर्दियों के लिए एक आदर्श नाश्ता है। गर्म तासीर के कारण इसका सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। खासकर उच्च तापमान वाले लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। गर्मियों में पिस्ते का सेवन कैसे करना है? गर्मियों में पिस्ते को पानी में भिगोकर खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। पिस्ता को दही या फिर मिल्क शेक जैसे ठंडे ड्रिंक्स के साथ मिलाकर खाने से शरीर को गर्मी के साथ ठंडक मिलती है। इसमें पोषक तत्व होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन पुरुषों के लिए पिस्ता खाने के कुछ नुकसान है। पुरुषों के लिए पिस्ता के संभावित नुकसानों में पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस और पेट दर्द, एलर्जी, किडनी की समस्या, विशेष रूप से अगर पहले से किडनी की बीमारी हो, और उच्च रक्तचाप नमकीन पिस्ता खाने से शामिल है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में पिस्ता खाने से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरी अधिक होती है। अस्थमा वाले लोगों को भी अधिक सेवन से बचना चाहिए। नमकीन पिस्ता पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो दिल, दिमाग और पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। पिस्ता में मौजूद विटामिन और खनिज शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। पिस्ता आयरन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में खून बढ़ाने और एनीमिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि पिस्ता खाने से रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है। पिस्ता खाने के कुछ दुष्प्रभाव भी है। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। बहुत ज़्यादा पोटेशियम हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। किडनी की बीमारी वाले लोगों को डाइट में हाई पोटेशियम खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा पिस्ता को ज़्यादा खाने से हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।